आइए आज सुनते हैं मनोरमन चेतना जी की लिखी कुछ पंक्तियाँ मेरे स्वर में। मैं अशोक मिश्र। उनके इस लेखनी का शीर्षक है स्त्री का सौंदर्य। स्त्री का सौंदर्य बहुत बखूबी मनोरमन चेतना जी ने इसको लिखने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं। स्त्री का सौंदर्य न तो टीका पहनने से है, न बिंदी, नथिया, कंगन, चूड़ी, पायल पहनने से है। स्त्री का सौंदर्य न तो टीका पहनने से है, न बिंदी, नथिया, कंगन, चूड़ी और पायल पहनने से है। ये लिपस्टिक, काजल, गजरा, झुमका, कमरबंद, बिछिया, हीरे मोती से जड़ी साड़ियाँ, इन सब से नहीं जी। इन सब से कोई स्त्री का सौंदर्य नहीं होता। उनका सौंदर्य वस्तुतः स्त्री होने से ही इतना है कि अन्य सभी श्रृंगार इस पे फीके पड़ जाते हैं। उनका स्त्री होना, गौर करिएगा, उनका स्त्री होना ही इतना बड़ा श्रृंगार है कि ये बिंदी, नथिया, कंगन, चूड़ी, लिपस्टिक, काजल, गजरा, झुमका, कमरबंद, बिछिया, हीरे मोती से जड़ी साड़ियाँ सारी फीके पड़ जाती हैं। उन्हें किसी अन्य श्रृंगार की जरूरत नहीं होती। वस्तुतः ये क्षमा, दया, तप, त्याग, ममता, लज्जा, समर्पण, शील, साहस, सौंदर्य, शौर्य, धैर्य, मर्यादा, सदाचार, ब्रह्मचर्य, सत्य, मृदुभाषी गुणों वाली ही मुख्य स्त्री होती हैं। ये सारे स्त्री के मूल सौंदर्य होते हैं, जो अपने आप में एक अलौकिक सौंदर्य धारण किए रहती है। जो अपने आप में एक अलौकिक सौंदर्य धारण किए रहती है। सचमुच धैर्य का सिंदूर, सील का हार, सादगी का लिबास, मधुर व्यवहार, लज्जा का काजल, स्वाभिमान की बिंदी लगाकर सदाचार की खुशबू बिखेरती, संसार में प्रेम की वो बारिश करती, वह अद्भुत अनुपम सौंदर्य की वो स्वामिनी लगती है। यही है एक स्त्री की मूल श्रृंगार। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा, स्त्री का सौंदर्य केवल बाहरी आकर्षण तक सीमित नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, स्त्री का सौंदर्य कभी भी बाहरी आवरण आकर्षण पर सीमित नहीं होता, बल्कि उसके आंतरिक गुणों, उसके व्यक्तित्व, उसकी आत्मा की गहराइयों से उसकी सौंदर्य झलकती है। उसका सौंदर्य उसकी मधुरता, उसकी करुण भावना, उसकी समझ, उसके आत्मविश्वास में प्रकट होना चाहिए। एक स्त्री की मुस्कान उसके आत्मा की पवित्रता और उसके मन की शांति का प्रतिबिंब होता है। उसका मूल सौंदर्य, स्त्री का मूल सौंदर्य एक उसकी अच्छी सी मुस्कान, उसकी आत्मा की पवित्रता और उसके मन की शांति होता है, उसका प्रतिबिंब। स्त्री का बाहरी सौंदर्य उसकी आँखों की चमक, उसके बालों की लहर और उसके चेहरे की आभा में दिखता है। लेकिन ये बाहरी आवरण है। लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण कब होता है कि जब उसके
आंतरिक सौंदर्य छलक के बाहर निकलती है, वही होता है स्त्री का मूल सौंदर्य, जो कि है उसकी संवेदनशीलता, उसकी सहनशीलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम, उसकी आवाज़ में मिठास, उसके स्पर्श में एक कोमलता, उसकी बातों में समझदारी। ये है उसकी मूल सौंदर्य। स्त्री का सौंदर्य उसके आत्मनिर्भरता, उसकी प्रेरणा, वो एक प्रेरणादायक है और उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से वो परिलक्षित होती है और दिखाई पड़ती है। उसको कहते हैं स्त्री का मूल सौंदर्य। उसकी आत्मा की गहराइयों में बसे आदर्श, उसकी आत्मा की गहराइयों में बसे आदर्श, उसकी दृढ़ता, उसकी निष्ठा और उसे और भी सुंदर बना देते हैं अंदरूनी सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य का मिला हुआ। स्त्री का असली सौंदर्य उसकी आत्मा की गहराइयों में बसा होता है, जो समय के साथ और भी निखरता जाता है और उसकी पहचान का, उसके व्यक्तित्व का एक अलग हिस्सा बनता है, जिसे कहते हैं स्त्री का मूल सौंदर्य। तो जी हाँ, ना तो टीका पहनने से है, ना बिंदी पहनने से है, लेकिन स्त्री का मूल सौंदर्य क्षमा, दया, तप, त्याग, ममता, लज्जा, समर्पणशील सौंदर्य, धैर्य, मर्यादा, सदाचार, सत्य, मृदुभाषी बनने में है। ये है स्त्री का मूल सौंदर्य। धन्यवाद। मैं अशोक मिश्र।